धुरंधर जब पहला पार्ट आया तो तूफान की तरह आया। You are not ready for this. अब जब दूसरा पार्ट आने वाला है, इसके लिए क्या प्रेडिक्शन है, कैसा करेगी ये? अच्छा, सुपर हिट जाएगी। लोग तो आज भी वेट ही कर रहे हैं धुरंधर 2 का। और संजय दत्त का मैंने देखा है चार्ट, उसके हिसाब से ये विलन के रोल में हर फिल्म में सुपर हिट जाएंगे। अच्छा, हर फिल्म में। हाल ही में धुरंधर में इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल किया था। और मेरे साथ दगाबाजी की ना, तुम मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। आपको लगता है भारत और पाकिस्तान का युद्ध फिर से होगा? देखो, पाकिस्तान क्या है, प्रोवोक करेगा। पाकिस्तान हुआ और ये बांग्लादेश हुआ, ये दोनों उकसाएंगे, प्रोवोक करेंगे दोनों। उनको मिलने वाला कुछ है नहीं। और एक आदमी ऐसा है जो सबको ही परेशान करेगा, वो है डोनाल्ड ट्रंप। And now what I'm asking for is a piece of ice. ये 2026 में सबको परेशान करते ही रहेंगे। They called me daddy, right, last time? Our military has virtually destroyed Iran. Tough country. वेस्ट बंगाल में बहुत जल्द इलेक्शंस आने वाले हैं। वहाँ के लिए कोई प्रेडिक्शंस है कि बीजेपी वहाँ पे जीतेगी, इस बार नहीं जीतेगी? सर, वेस्ट बंगाल के लिए कुछ नहीं कह सकते हैं, अपन 50-50 बोल सकते हैं। और ममता बनर्जी का कैसा दिखता है फ्यूचर? ममता बनर्जी का थोड़ा अच्छा दिख रहा है। আমায় বাংলায় আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো। लड़ झगड़ के भी कैसे भी करके वो बोलते हैं ना, आगे बढ़ ही जाएंगे। যতদিন বাঁচবো মাথা উঁচু করে চলবো, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাঁচবো। राजपाल यादव जी के साथ में जो हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है? उनका ये सडनली डाउनफॉल आना, जेल तक चले गए वो। मैंने आपको एक ही बात बोली, भले शनि भगवान आते हैं, वो कुछ न कुछ सिखा के जाते हैं। अब राजपाल यादव जी भली जेल गए, मतलब उन्होंने कुछ सीखा ही है अपने लिए कि हाँ, आज मैंने ये गलती की तो कल मैं ये गलती नहीं करूँ। सुना है मैंने, सलमान खान ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, तो सपोर्ट के लिए तो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम सलमान खान का है। सलमान खान की आपने बात की, तो सलमान खान जी की शादी कब होगी? और सबसे अच्छी जोड़ियाँ किनकी बनती है, मतलब कैसे देखा जाए कि जोड़ी अच्छी है? नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर मुकेश जोशी जी। इस पॉडकास्ट पे हमने बहुत सारी बातें की है अबाउट द फ्यूचर। हमने बात की है किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। हमने बात की है धुरंधर में काम करने वाले एक्टर्स के बारे में और उनके फ्यूचर के बारे में। हमने जाना किस तरह से 2026 में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। अगर आपको जानना है कि 2026 कैसा होने वाला है, अगर आपको जानना है कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो ये पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए। So without any further ado, let's dive into it in 3, 2, 1. मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। जी सर, थैंक यू। बहुत सारी चीज़ों पे आज बात करनी है एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर आपने बहुत सारे प्रेडिक्शंस इन द पास्ट किए हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प की है, तो कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। बट एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपसे बातचीत यहीं से शुरू करना चाहता हूँ कि क्योंकि दुनिया में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हो रही है, कहीं पे वॉर्स चल रहे हैं, कहीं पे भारत और श्रीलंका में इस वक्त एक वर्ल्ड कप चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो इन जनरल 2026 और आने वाले ये नेक्स्ट जो 5 साल है, ये अच्छे हैं, बुरे हैं पूरे दुनिया के लिए? किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? देखो सर, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है कि सब अच्छा ही हो और सब अच्छा ही है। आपने क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ में भी काम किया है, जो रिसेंटली आपने एक सेलिब्रिटी के साथ एस्ट्रोलॉजर के तौर पे काम किया था, आई थिंक संजय दत्त जी। संजय दत्त जी के बारे में मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि उनकी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब बहुत कुछ हो गया उनके लाइफ में। उन्होंने मतलब जेल भी देख लिया, कैंसर भी देख लिया, सोसाइटी ने उन्हें कैंसिल कर दिया था, सोसाइटी की नज़रों में वो गिर गए थे, वहाँ से फिर वो आते हैं और आज भी लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा क्या है उनके चार्ट में जिसकी वजह से इतने अप्स एंड डाउन्स आए उनके लाइफ में? देखो, उनके जब 90, ये शायद 90 की बात है, उनके राहु की महादशा चली थी उस टाइम, जब ये जेल वगैरह का हुआ, ये हुआ। राहु की महादशा में ऐसा होता है, वो डिपेंड करता है कुंडली में किस घर में बैठा है, तो उसके हिसाब से। तो उनकी राहु की महादशा में उनका नाम भी हुआ। 90 के दशक में उन्होंने फिल्में भी बहुत अच्छी सुपरहिट दी थी। उनको शायद कैंसर का भी हुआ था, लेकिन उनकी कुंडली में कैंसर था नहीं। संजय दत्त की कुंडली में कैंसर नहीं था। मेरे जो मिलने वाले हैं वो उनसे मिल के आए थे और उन्होंने उनका जन्माक्षर भी देखा, मैंने भी देखा जो उनको दी हुई है।
वो मतलब उनकी कुंडली जो दी हुई है 12, तो उसके हिसाब से उनका कैंसर नहीं लगा था। तो फिर कैंसर अभी वो कैसे ठीक है। हुआ? मेरे जो मिलने वाले हैं गुरुजी, तो वो मिल के आए, जिनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा, सुशील जी हैं, वो वहाँ से मिल के आए तो उनसे, संजय दत्त जी से। तो वो बोले थे कि वो तो 5 मिनट में पता कर लेते हैं जन्म अक्षर देख के कि इनकी कुंडली में कैंसर है। तो उन्होंने बोला था सुशील जी ने संजय दत्त जी को, जो कि उनके बहुत करीबी है ही है। जी जी। तो बोले सर आपकी कुंडली में कैंसर तो नहीं लग रहा है, कि ठीक है, कि नहीं ठीक है, अब मैं ठीक हूँ, अब अच्छा चल रहा है जैसे। और ये संजय दत्त जी को बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने बताया भी था कि नहीं आपकी कुंडली में कैंसर का नहीं लग रहा है योग कुछ भी। ये है। बाकी बहुत अच्छे इंसान है, ही इज़ ए नाइस गाई। वो ज़िंदगी में अप डाउन होता रहता है। राहु की महादशा में हुआ, अब फिर गुरु की महादशा भी आई, अभी उनके साइड आई थिंक कोई दूसरी दशाएं चल रही है, तो अच्छा ही है। और संजय दत्त का जी का मैंने देखा है चार्ट, उसके हिसाब से ये विलन के रोल में अब जो होगा, तो ये विलन के रोल में हर फिल्म में सुपरहिट जाएंगे। अच्छा। हर फिल्म में विलन के रोल में। हाल ही में धुरंधर में इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल किया था, कोई आईपीएस ऑफिसर का रोल निभाया था, बहुत ही अच्छा। पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर। एंड क्योंकि आपने धुरंधर का नाम लिया, धुरंधर जब पहला पार्ट आया तो तूफान की तरह आया, अब जब दूसरा पार्ट आने वाला है, इसके लिए क्या प्रेडिक्शन है, कैसा करेगी ये? अच्छा, सुपरहिट जाएगी। आदित्य दर ने जो मूवी बनाई है, इनके डायरेक्टर है आदित्य दर, तो इनका बहुत अच्छा जाएगा। ये सुपरहिट गई नहीं, इनका जितना ये वायरल हुई वैसा ये भी वायरल होगी। लोग तो आज भी वेट ही कर रहे हैं धुरंधर 2 का। जी जी, मैं खुद बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। और जो इसमें सबसे ज़्यादा धुरंधर जो पहला पार्ट आया, उसमें जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ हुई वो अक्षय खन्ना थी। अक्षय खन्ना का फ्यूचर कैसा होगा? अक्षय खन्ना का फ्यूचर अब अच्छा है। अब तक अच्छा नहीं था, अब अच्छा है। अब अच्छा है। मतलब बहुत फिल्में में अगर उनके नाम के हिसाब से देखें तो उनका नाम के हिसाब से 7.5 स्टार्ट हुई है सनी की, तो अब ये इनका रोल सब अच्छा ही रहेगा। आपने देखा हो तो धुरंधर में पूरा इन्होंने बैकअप खुद, पूरी धुरंधर मूवी देखो तो इनके ऊपर ही टिकी थी, तो इन्होंने ही लिया था। इनके पीछे सबका नाम हुआ, मेन यही इनका ही रोल था, राइट। तो इनके पीछे ही सबका नाम हुआ। जैसे रणवीर सिंह का हुआ, बाकी वैसे सब अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन मेन पूरा जो मूवी का पूरा जो श्रेय लेते हैं तो वो पूरा अक्षय खन्ना का ही था। और नेगेटिव रोल में इनका भी अच्छा ही नाम है हुए, राइट। अभी जो इनका टाइम देख रहे हो उसके हिसाब से। लेकिन आपने कहा कि नाम के हिसाब से उनके शनि की 7.5 चल रही है। अब मैंने सुना है कि शनि की 7.5 चलती है तो आपकी लाइफ में कुछ आपके साथ में ठीक नहीं होता, पर आप कह रहे हो कि इनका समय अच्छा चलेगा। देखो शनि की 7.5 होती है ना सर, कभी कभार क्या होता है, मैंने कई लोगों को, मेरे मुंबई में बहुत सारे बिल्डर वगैरह हैं, मेरे मिलने वाले क्लाइंट है, मैंने कई लोगों को शनि की 7.5 में शुरुआत में आबाद हुए भी देखा है और बर्बाद होते हुए भी देखा है। शनि बर्बाद नहीं करते हैं, शनि भगवान वो हमेशा आपको कुछ न कुछ सिखाने के। मान लो कभी किसी को होता है जो शनि की महादशा जैसे आज से स्टार्ट हुई या शनि की ढैया स्टार्ट हुई, तो शुरुआत में उनको बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। और कभी जैसे शनि की 7.5 स्टार्ट हुई, 7.5 साल की होती है, तो शुरुआत में 2-4 साल स्ट्रगल हो गया, पीछे के 2-2.5 साल 3 साल उनको ऐसा कर देगी कि वो जो स्ट्रगल किया ना उसको भूल जाएंगे। वो शनि भगवान कुछ आते हैं ना तो कुछ न कुछ सिखा के ही जाते हैं, ये वाली बात। अच्छा। और धुरंधर में जो एक दूसरा एक्टर है रणवीर सिंह, इनका फ्यूचर कैसा होगा? ये अप डाउन चलते रहेंगे, लेकिन किसी के बेस पे। जैसे कोई मूवी बनी तो जैसे अक्षय खन्ना जी का इनमें रोल था, बहुत अच्छा था, तो उनके पीछे रणवीर सिंह का भी नाम हो गया, तो ये ऐसे चलते रहेंगे। मतलब स्टेबल नहीं है? स्टेबल अप डाउन मतलब चलते रहेंगे, लेकिन कोई ना कोई इनके आगे रहेगा। ओके। उनके हिसाब से उनके पीछे ये चलते ही रहेंगे। और अक्षय खन्ना के बारे में, मतलब उनकी अब तक शादी भी नहीं हुई है, ये क्या है, मतलब शादी कब होगी उनकी? शादी का उनका योग तो अब देखो खुद पे भी डिपेंड करता है, बाकी योग तो इनको बन ही नहीं रहा है। अच्छा, बन ही नहीं रहा। हाँ। ओके, तो ये कैसे पता चलता है कि शादी का योग है या नहीं आपके कुंडली में? ये जब देखो एक मंगल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मंगल होता है चार्ट में तो 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल नहीं होना चाहिए। मंगल दो तरीके से देखा जाता है, एक तो 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल नहीं होना चाहिए, और एक चंद्र से 1, 7, 8, 12 भाव में मंगल नहीं होना चाहिए। तो ये अगर है तो उसके हिसाब से उनकी पूजा वगैरह करा के, अब वो मंगल भी डिपेंड करता है किस जगह बैठा है, और बाकी कुंडली के प्रिडिक्शन के आधार पर हम बता देते हैं ये है। ओके। तो अगर जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, वो क्या ऐसी चीज़ रेमेडीज़ है जो कर सकते हैं जिससे हो जाए? मतलब शादी के लिए मैं बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ बताऊंगा। भोलेनाथ के मंदिर जाइए आप, कोई भी भोलेनाथ का मंदिर। हाँ, रोज़ सुबह शाम कच्चा दूध और जल चढ़ाइए उनके लिए। शादी के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ है। मैंने यही रेमेडीज़ बताई है, और कमेंट्स भी नेगेटिव आए हैं। अब भगवान के प्रति भी नेगेटिव कमेंट्स ही करते हैं, और जबकि ये बहुत अच्छी रेमेडीज, ये आपको भी अच्छी लगी होगी। हाँ।
तो फिर तो इसमें नेगेटिव कमेंट्स करने की कोई बात ही नहीं है, और पब्लिक ऐसी है जो इसमें भी नेगेटिव कमेंट्स करती है। तो ये है। पर मतलब जिसकी शादी नहीं हो रही है वो अगर भोलेनाथ के मंदिर जाके कच्चा दूध वहाँ पे चढ़ाए, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा इससे। अच्छा। और मांगलिक है तो हर मंगलवार को या तो फास्ट कीजिए, और या फिर मंगलवार के शाम को उनको जो अपन जाड़ी रोटी बनाते हैं और घी डाल के गुड़ हनुमान जी को चढ़ाइए ओके हर मंगलवार को शाम को, उससे शादी के जल्दी योग बनेंगे। ओके वाह। क्योंकि हम रणवीर सिंह की बात कर रहे थे तो आई थिंक उनकी पत्नी के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, दीपिका पादुकोण जी जो है। इनका फ्यूचर कैसा है, क्योंकि बहुत टाइम से तो अभी उन्होंने फिल्में कोई अभी की फिल्में नहीं नहीं की है, लेकिन इनका कमबैक होगा, लेकिन एकदम से होगा। अच्छा, इनका कमबैक एकदम से होगा। मतलब जैसे अभी मूवीज नहीं कर रहे हैं, अचानक अपने को पता चलेगा हाँ दीपिका पादुकोण की मूवीज आ रही है, आएगी और वो भी सुपरहिट जाएगी, इनका भी नाम होगा, अच्छा ही होगा। ओके। एंड एज अ कपल उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, रणवीर सिंह और नहीं, दीपिका कपल का बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं, इनका कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। पादुकोण? इनका बॉन्डिंग अच्छा है दोनों का। ओके। बॉलीवुड में कोई ऐसा कपल है जिनका आपको देख के ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजिकली कि डिवोर्स होने के चांसेस है या नहीं टिकेगी शादी उस तरह से? अभी सर डिवोर्स का तो अपन अभी तक हाल ही में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जो मेरे पास कुंडलियाँ पड़ी है जो ऑनलाइन वगैरह, तो उसके हिसाब से तभी तो किसी का डिवोर्स लग नहीं रहा है। हाँ, ट्रेंडिंग में जैसे लोग अभी बोल देते हैं सोनाक्षी सिन्हा का और उसके हस्बैंड का डिवोर्स होगा, ये संतान होने के बाद डिवोर्स होगा, ऐसा उनका भी नहीं लग रहा है। अच्छा, उनका भी नहीं लग उनका रहा भी है? नहीं लगा, उनका भी अच्छा हला है। ओके। आपने कभी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बारे में देखा है? उनका डिवोर्स का योग अप डाउन लग रहा है, देखा है कुंडली उसके हिसाब से तो लग ही रहा है। और देखो, कहने में कथनी और करनी में अंतर होता है। अब उनका बॉन्डिंग अच्छा है और लोग बाहर नेगेटिव फैला देते हैं, और फिर जाके अपने को पता चले कि अंदर उनका बॉन्डिंग है। जन्माक्षर के हिसाब से देखे, और आजकल तो सर बड़े सेलिब्रिटीज़ है ना, अपने बेटे की शादी करते हैं ना, तो ये जन्माक्षर वगैरह पूरा डिटेल चेक करवा के ही करते हैं। फिर समझना नहीं समझना वो बात की बात हो जाती है। लेकिन अभिषेक जी और उनके तो बाहर जो नेगेटिव फैल रही है ना बात कि इनका डिवोर्स होगा, ये होगा, ये है, तो अभी तो नहीं लग रहा है डिवोर्स। तो ये मतलब आपके कुंडली में ऐसा क्या देख के पता चलता है कि डिवोर्स होगा नहीं होगा? तो जैसे किसी का मंगल है, बैठा है, 7वां स्थान जो होता है पत्नी हस्बैंड वाइफ का, पार्टनर का होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम बताते हैं कुंडली का जैसे गुणांक नहीं मिल रहे हैं, दोनों का कुंडली मिलान करते हैं तो गुणांक नहीं मिलते हैं। किसी के गुणांक 36 गुणांक होते हैं, उसमें से 12-13 गुणांक तो भी वो शादी कर लेते हैं, फिर बाद में डिवोर्स होता है। और बाकी ग्रहों की स्थिति के अनुसार सप्तम स्थान में कैसा ग्रह बैठा है, कैसा नहीं बैठा है, जैसे लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, तो डिवोर्स के योग बनते हैं। ये ऐसा होता है। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और कभी ऐसा भी होता है कि मतलब किसी की कुंडली में वो आपको योग दिख रहा है कि डिवोर्स होगा, पर नहीं होता है, मतलब बाय चांस? अभी तो ऐसा हुआ नहीं है। बाकी कभी पुराने ज़माने में जैसे कुंडलियाँ होती ही नहीं थी। अब आज कुंडलियाँ नहीं होती थी? बिल्कुल, कोई निकालता ही नहीं था। मतलब जैसे अब तो क्या होता है, जैसे कोई किसी का मान लो डिलीवरी हुई, तो वो जब नर्स वगैरह होती है जो डिलीवरी करवाती है, तो वो टाइमिंग वगैरह सब पता कर लेती है, उनको पता है, कुंडली जन्माक्षर बनाते हैं। आजकल तो ये ज़माने में तो आपको पता ही है, कुंडली के लिए वो सब टाइम वगैरह बता देते हैं। पहले क्या होता था, पहले डिलीवरीज वगैरह पुराने ज़माने में होते तो वो ये घर पे ही होते थे, जो बोलते हैं ना दाइमा वगैरह ये करवाने आते थे, तो उनका तो वो टाइम वगैरह। कई ऐसे हैं पुराने क्लाइंट मेरे पास, ऐसे केसेस भी आते हैं जिनके कुंडली वगैरह नहीं बनी हुई है, बोलते हैं पंडित जी हमको शादी करनी है, और उनके मम्मी पापा आते हैं, मेरे बेटे को शादी, बेटी के ये शादी का मुहूर्त निकालना है। उनका जन्माक्षर क्या नहीं है, तो चलो ठीक है, दोनों का नाम क्या है, मेरे पास एक ऑप्शन होता है, दोनों के नाम के हिसाब से भी मैं योग बना देता हूँ कि अभी इन दोनों का चलित नाम ये है। कुंडली के अनुसार जो नाम आ रहा है वो अलग है, और चलित नाम लोग आपको किस नाम से पहचानते हैं उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। ओके, कि ये नाम है, इसके नाम के हिसाब से अगर कुंडली नहीं है तो इस नाम के हिसाब से आगे आपको ये शादी करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, ऐसा। सो अभी जैसे एक क्रिकेटर है युजवेंद्र चहल, उनकी रिसेंटली उनका डिवोर्स हुआ, और कई सारे लड़कियों के साथ में अब उनका नाम जोड़ा जाने लगा है, पर कहीं पे भी वो टिकते नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखो, वो उनका जन्माक्षर एक्चुअली मैंने देखा नहीं है, बाकी जन्माक्षर देखे तो उनके प्रेडिक्शन के थे ये इनके दूसरी शादी का योग लग रहा है। ओके, होगा इनका दूसरी शादी का योग। तो ये दूसरे शादी का योग कैसे पता चलता है, मतलब क्या होता है कुंडली में? कुंडली में मैंने बोला ना, वो पूरा सर जैसे पूरा दोनों को चार्ट देख के बताते हैं, सप्तम स्थान का देखा जाता है, मेन पॉइंट सप्तम स्थान का। ओके, तो वहां से आपको पता चलता है कि कितनी शादी होगी, अगर होगी तो। गुणांक पे भी डिपेंड करता है, और ये 7वां स्थान जो पार्टनर का स्थान, अपना लाइफ पार्टनर, अपनी वाइफ हुआ है, लड़की के लिए पार्टनर उसका हस्बैंड हुआ, तो उसके हिसाब से
काउंट किया जाता है। लोग कभी वशीकरण वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी शादी करवाने के लिए? बिल्कुल करते हैं सर। कैसे? कभी किसी का डिवोर्स हो रहा है, जैसे मान लो लड़का है तो लड़की को डिवोर्स नहीं देना चाहता है और लड़की देना चाहती है। कई बार ऐसे होते हैं कि लड़की आती है हमारे पास, मेरे पास हाल ही में अभी एक केस आया था अपने यूएस का मेरे पास। तो यहाँ पे वो इंडिया में बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, वहाँ पे हस्बैंड का किसी अलग लेडीज़ के साथ अफेयर है, यानी वहाँ की कोई लेडीज़ है उसके साथ अफेयर है। और लड़की बहुत सुंदर सुशील संस्कारी थी। उसके पापा यहाँ पे बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने मेरे को डायरेक्ट वहाँ से उनके पापा का कॉल आया, फिर उन्होंने अपनी बेटी को नंबर दिया मेरे को, वहाँ यूएस से मेरे पास कॉल आया कि ये ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने देखा कि वास्तव में उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी की थी, वो भी हम काम करते हैं। तो मैंने उनका टाइम लगा, उसके लिए फ़ीस भी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत तगड़ी फीस भी लगती है, लेकिन काम हो जाता है। कम से कम उनको 3 से 4 महीना लगा, लेकिन काम हो गया। आज उनका वो लाइव अपने यूएस में सेटल है। मुझे पता नहीं ये सही सवाल है या नहीं, पर वशीकरण अगर कोई करता है आपको पता कैसे चलेगा कि आपके ऊपर वशीकरण हुआ है? आते हैं कौन क्या इनके ऊपर वशीकरण हुआ है तो उनको फ़ोटो डिटेल वगैरह हम मंगाते हैं, तो चेक करते हैं। हमारी जो माला होती है, गुरु की माला, जो हमारी जो शक्ति होती है, उससे चेक करते हैं। चेक करने के बाद पता चलता है कि वास्तव में किया हुआ है। ओके। उसके बाद उसको रिमूव करना, और रिमूव करने के बाद सर आजकल पता है क्या करते हैं लोग, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा। जैसे कोई वशीकरण का आया, किसी के ऊपर, हस्बैंड आया मेरी वाइफ के ऊपर, किसी ने वशीकरण कर दिया तो इसको तोड़ना है। तो मान लो मैं उसको फोटोज़ वगैरह मंगाऊंगा, उसको तोड़ूंगा ना, तो कई लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और फिर उनको बोल देते हैं हाँ भाई हाँ आपके टूट गए, आप चले जाओ। राइट। लेकिन वो तोड़ने के बाद भी वापस करवा देते हैं, क्यों? जो कराने वाले को पता चल जाता है कि हाँ इन्होंने जो मैंने जो किया वो टूट गया है, तो वो वापस कराएगा, तो वापस हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या प्रोटेक्शन कवच नहीं बनाते। ये तोड़ने के बाद प्रोटेक्शन कवच बनाना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटेक्शन कवच क्या होता है? प्रोटेक्शन कवच मतलब उसका एक तरह से कवच हो गया, ताकि क्या करने वाले को पता चले ना, तो उसने किस इंटेंशन से उसके ऊपर वशीकरण करवाया था उसको पता तो चलेगा टूटने के बाद। तो फिर वो कराने की कोशिश करेगा, तो प्रोटेक्शन कवच से पता चल जाएगा हाँ अब इसके ऊपर असर इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि किसी के थ्रू इसके हस्बैंड ने प्रोटेक्शन कवच बना दिया है, तो अब अपना कराने से कुछ मतलब नहीं है, तो वो इस चीज़ से हट ही जाएगा। तो और उन दोनों की लाइफ वापस सेटल हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ की। ओके। और ये कैसे पता चलता है कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है? ब्लैक मैजिक तो सर देखो, रात को नींद नहीं आना, बॉडी भारी लगना, आंखें लाल, डार्क सर्कल्स वगैरह ये हो जाना, वो नेगेटिव एंटिटी। अभी हाल ही में दिल्ली का मेरे पास केस चल रहा है। तो रात वो लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है, पढ़ाई भी कर रहा है, और सब उसकी मम्मी ने कॉल किया था। तो रात को नींद ही नहीं आती है, सोता है तो नेगेटिव एंटिटी उसको जगह देती है, उसको लगता है किसी ने मेरे को आवाज़ दी है। ये रियलिटी केस है, कोई मन से बनाया हुआ केस नहीं है। तो उस जब भी सोता है उसको उठा देती है, वो बैठ जाता है और उसको छाया दिखती है जाते हुए। तो फिर वो वापस सोता है, वापस वो आती है उसको, मतलब ना सोने देती है ना जगने देती है, उसकी ये कंडीशन हो गई है। 10 दिन ऐसा हुआ, एंड में उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। राइट। अभी प्रेजेंट टाइम में, आज क्या डेट है, आज की डेट में वो 2 दिन पहले ही कॉल आया, एडमिट किया है, सीरियस कंडीशन है। मतलब जो नेगेटिव एंटिटी होती है ना, जो वो सर सीरियस कंडीशन तक लेके चली जाती है। ओके। अब वो जा रहे हैं हॉस्पिटल क्यों गए? क्योंकि वो ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। लेकिन हॉस्पिटल में ये इलाज संभव नहीं है। ये संभव करने के लिए, जैसे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हमारे पास आओ, किसी दूसरे के पास भी जाओ, लेकिन ये काम करवा दो। ब्लैक मैजिक से डील कैसे करते हैं? मतलब अब जैसे ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनके ऊपर हो गया, अब इससे वो बाहर कैसे निकले? बाहर निकलने के लिए मैंने फोटोज़ वगैरह मंगाया है और मैं उनसे मिलके भी आया हूँ। तो ये मैंने किया है। अभी तो वो एडमिट है, वो वापस उनको छुट्टी दिलवाए, बीच में पूरा हल्का हो गए थे वो एकदम उनका, फिर उसको वापस वो एंटिटी परेशान करनी थी। लेकिन नेगेटिव एंटिटी में क्या है, थोड़ा टाइम लगता है सर, 5 से 6 महीने। अभी हाल ही में 1 मंथ मतलब क्या प्रोसेस होता है निकालने का? पूरा वो हो गया, तांत्रिक प्रोसेस होता है पूरा। ये बता सकते हो मतलब कुछ इसके बारे में? तांत्रिक प्रोसेस में कुछ चीज़ें आती है, कई सारी, कई नॉनवेज की चीज़ें आती है, उल्लू के नाखून हुए, उल्लू के बाल हुए, इस टाइप की चीज़ें आती है। ओके। तो ये हिसाब से फिर उसके ये चीज़ें लाके अपने को काम करती पड़े, और डिपेंड करता है किस टाइप का है, उसके अनुसार हम अपने को सामग्री, कई बार हाई लेवल की सामग्री आती है। ओके। ये तांत्रिक चीज़ें तो कई सारी आती है, तांत्रिक वस्तु। आपने सबसे वर्स्ट केस कौन सा देखा है तंत्र का किसी के ऊपर हुआ हुआ? तंत्र के ऊपर मारण क्रिया। मारण क्रिया का मतलब क्या होता है? मारण क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो पूरा उस आदमी को हटा देना, और एक होता है अर्धमारण क्रिया। अर्धमारण क्रिया का मतलब होता है उसको पूरा बेड रेस्ट पे। हम नहीं करते हैं, हमारे पास केसेज आते हैं, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ कि किसी को मारना वगैरह।
है हमारे पास ऑप्शन, लेकिन हम करते नहीं, ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे अर्धमारण के, 2 केसेज आए थे मेरे पास, एक बेंगलोर के बाद मेरे पास आया था न्यू जर्सी से, अपने इंडिया के थे, बहुत अच्छा नाम था उनका। आई थिंक मेरे को लगता है काफ़ी लोग उनको जानते होंगे अगर मैं नाम लूँगा तो, लेकिन किसी का हम काम, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइव नहीं करते हैं और किसी को बताते नहीं। उनके वाइफ का कॉल आया, बिल्कुल ही डल हो गए। उस आदमी का वजन 80-90 किलो था जब वो बिजनेस करता था, तब 40 किलो पे आ गया वजन, ये जब मारण क्रिया करने के बाद। और बिल्कुल बेड रेस्ट, ना कहीं जॉब पे जाना, ना बिजनेस में ध्यान देना। आई थिंक उसकी मेमोरी भी डाउन हो गई थी, उसको पता ही नहीं है। वो अपनी वाइफ को भी ऐसा बोल रहे हैं, आप कौन हो, मैं नहीं जानता आपको। ये इस टाइप की नेगेटिव मारण क्रिया कर रखी थी। और ये कोई ऐसा इंसान है जिसे हम सब जानते हैं, जो आप जिनकी बात कर रहे हो? हाँ, लगभग अगर मैं नाम लूँगा तो उनको पहचान जाएंगे। जो बिजनेस टाइकून होते हैं उनको कौन नहीं जानता है। तो उस हिसाब से ये मैंने उनका किया, प्रोसेस लगा कम से कम 5 से 6 महीने लगे, और ये मैंने पूरा प्रोसेस कामाख्या में किया था। उसके बाद उनका धीरे धीरे अच्छा हो गया। आज मतलब वेल सेट, हाँ मैं ऐसा नहीं बोलूँगा 100% हो गया, 50% से ऊपर उनका काम हो गया। राइट। बहुत ज़्यादा चार्ज भी लगा, लेकिन काम अच्छा हो गया उनका। कामाख्या के बारे में मैंने एक और चीज़ सुनी है कि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बलि चढ़ाई जाती है। मैंने भी सुना है, बिल्कुल सर। यहाँ पे देखो तो उनका इन्वेस्टमेंट भी हो गया, ट्रम्प टावर वगैरह, ये देखो तो आप नोएडा में भी और कुछ चीज़ें बनने वाली है, तो बलि दे दो। और अपने कामाख्या मौका तो आपको पावर पता ही है कितना है, बहुत ज़बरदस्त पावर है। तंत्र मंत्र के लिए वहाँ पे बलि दी जाती है। बलि क्यों देते हैं? अपने काम को सिद्ध करने के लिए कि हाँ मैं ये बलि दूंगा तो मेरा ये काम होगा। तो ट्रम्प की मैंने भी सुना है वो बलि, मतलब वो नहीं, उनके वहाँ के आदमी हायर कर रखे हैं जो उनके नाम से बलि देते रहते हैं, ताकि उनका काम होता रहे और काम में कोई अड़चन नहीं आए। तो ये देख लो सर, बाहर के लोग भी अपने यहाँ के माँ को मानने लग गए, तो पावर देख लो। अपने माँ के पावर से तो ट्रम्प भी डर गए, तो फिर देख लो माँ कितने पावरफुल है, माँ कामाख्या। पर ये सच में होता है, बलि देने से आपकी इच्छा पूरी हो जाती है? बिल्कुल, वो होता है सर, बलि की प्रथा होती है कि हाँ भाई वो वहाँ पे ऐसा वहाँ दी जाती है, तो वो उसे अपन इलीगल नहीं बोल सकते सर। कई लोग बोलते हैं वहाँ पे होता है। कई जगह बलि मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जहाँ पे बलि बंद करवा दी तो वहाँ पे प्रचंड आ गया। मतलब कैसे? राजस्थान में एक मंदिर है, वहाँ पे एक बार बलि नहीं दी गई थी, ठीक है, तो वहाँ पे बलि का मना कर दिया था, तो वहाँ पे प्रचंड आ गया था। एक बार वापिस उनको बलि स्टार्ट करनी पड़ी। तो ये बलि करनी ही पड़ती है, जहाँ का जो रूल होता है। माँ कामाख्या जैसे वहाँ पे बलि होती है, जो भी होती है, तो वो देना ही पड़ता है। और उस चीज़ को ही आप बंद कर दो तो माँ तो नाराज़ होगी ना। कई लोग बलि तो वहाँ पे कामाख्या में 365 दिन चलती रहती है। राइट। और माँ कामाख्या का जो पावर तंत्र मंत्र के लिए बहुत माना जाता है। माँ कामाख्या जैसे गुवाहाटी आसाम में है, तो गुवाहाटी से थोड़ा आगे एक मायोंग भी है, मायोंग में भी तंत्र मंत्र का बहुत अच्छा माना जाता है। पहले उनको वहाँ के जो तांत्रिक थे बहुत ज़बरदस्त थे। अगर वहाँ के तांत्रिक बोल देना, अगर हम मिल लिए बोलोगे जा बेटा कल्याण है, अगर वो तांत्रिक ऐसे ही बोल तो हम समझो अपना कल्याण हो गया। अगर अपन 0 पे हैं तो हीरो बन जाएंगे। राइट। टाइम भी नहीं लगेगा, इतना मतलब उनका आशीर्वाद होता है ना, वो पावरफुल होता है। आप जो मारण क्रिया की भी आप बात कर रहे थे, मुझे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करनी है, क्योंकि उनकी मृत्यु बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, बहुत अच्छा चर्चा में रही थी। और उनका बोला गया था तंत्र मंत्र, मैंने वास्तव में उनका मैंने भी सुना है तंत्र मंत्र। तो तंत्र मंत्र था उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी वगैरह का, लेकिन लोग जो समझ रहे हैं जिस लेडीज़ को, ये वो लेडीज़ नहीं है, कोई और है, कोई दूसरी है। मान लो जैसे मैं ये बोल दूं कि सुशांत सिंह राजपूत पे तंत्र किया हुआ है, तो डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहिए। आपको ही मैंने बोल दिया तो आपका माइंड किसके ऊपर जाएगा? जो एक लड़की थी उसके ऊपर जाएगा, हाँ वो लड़की, लेकिन ये वो लड़की नहीं है, कोई दूसरी थी। ऐसा। पर ये कैसे पता कि उनके ऊपर सच में तंत्र किया गया था, उसी से मृत्यु हुई है उनकी? कई लोगों ने बोला है, क्या होगा, रिसर्च किया तो उनको सबने बोला, तो मैंने भी देखा है, तो मेरे को लगा कि हाँ वो ये लड़की नहीं है। जैसे इरफान खान का भी बोला है तंत्र मंत्र, तो इरफान खान का तो चलो सर मैं बता दें वास्तव में तंत्र किया हुआ, क्यों किया होता, मैंने कहीं पे पढ़ा था मुंबई के शायद न्यूज़ में या कहीं पे भी सोशल मीडिया में, कि जब वो सेट पे आते थे ना शूटिंग के लिए, तो उनको बहुत पेन होता था बॉडी पे।
कभी किसी इंसान के सर अपन, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव तंत्र के, वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई था, ना सोने देना ना कुछ, लेकिन जो पेन होता है ना नेगेटिव तंत्र में, वो असहनीय पेन होता है। असहनीय मतलब जिसको इंसान सहन नहीं कर सकता। अगर मान लो कोई चीज़, अपने जैसे आज मान लो पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो अपन डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हेवी एमजी की गोली देके अपने को सही कर दिया। लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव एंटिटी का जो पेन होगा ना, वो कोई गोली से वगैरह से सही होगा ही नहीं। उसके लिए तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा। उसके लिए गोली दवाई कोई काम नहीं आती है। कई मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं ये नेगेटिव एनर्जी, तो हम सर साइकेट्रिस्ट के पास जाके आए। साइकेट्रिस्ट ने बोला नहीं, हमारे हाथ में नहीं है ये चीज़। तो हम टॉप के डॉक्टर, इंडिया के टॉप के हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास जाके आए, उन्होंने दवाई दी। तो वो तो उनका काम है दवाई देना, तो वो देंगे दवाई। लेकिन उनको ये पता नहीं है ना कि ये नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एंटिटी से इसका पाला पड़ा है। राइट। तो फिर गोली वगैरह देते नहीं होते हैं। फिर हमारे पास आए, तो अभी हाल ही में एक केस आए, तो बोले सर 1-1.5 साल बाहर है ना, आउट ऑफ इंडिया, वहाँ के हॉस्पिटल्स में भी इलाज करा के आ गए। उनको भी पता नहीं, इंडिया के टॉप डॉक्टर्स को भी बता दिया कि नहीं। फिर क्या नेगेटिव एंटिटी, तो उनका पूरा प्रोसेस, कलकत्ता तारापीठ होता है ना, तारापीठ, वहाँ मैं जाता रहता हूँ। वो भी तांत्रिक के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। और वहाँ का जो दिन होता है ना, अमावस्या के दिन बहुत बड़े बड़े प्रोसेस होते हैं। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े तांत्रिक मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे उनका किया, बहुत, उनकी भी फीस बहुत ज़्यादा लगी, बहुत तगड़ी फीस लगी, लेकिन उनका काम हो गया। क्योंकि आपने कलकत्ता का नाम लिया, तो आई थिंक वेस्ट बंगाल के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में बहुत जल्द इलेक्शंस आने वाले हैं। वहाँ के लिए कोई प्रेडिक्शंस है कि बीजेपी वहाँ पे जीतेगी, इस बार नहीं जीतेगी? देखो, हाल ही में अभी बीजेपी का, सर वेस्ट बंगाल के लिए कुछ नहीं कह सकते हैं अपन, 50-50 बोल सकते हैं। बाकी वेस्ट बंगाल में तो किसी पार्टीज़ का अपन बोल ही नहीं सकते हैं कि हाँ ये जीतेगा, वेस्ट बंगाल के हिसाब से अपन बात करें तो। और ममता बनर्जी का कैसा दिखता है फ्यूचर? ममता बनर्जी का थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अच्छा। लड़ झगड़ के भी कैसे भी करके, वो बोलते हैं ना आगे बढ़ ही जाएंगे, तो उसके हिसाब से उनका अच्छा दिख रहा है। मतलब ममता सत्ता उनके हाथ से नहीं उनकी जाएगी। हालांकि जन्माक्षर कुंडली है नहीं, लेकिन उनका अगर नाम के हिसाब से और फेस रीडिंग के हिसाब से प्रेडिक्शन करे तो उनका अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिखने का मतलब क्या होती है कि मतलब सत्ता उनके हाथ से नहीं जाएगी? सत्ता, देखो सर, सत्ता अभी तो नहीं जाने के चांसेस है। और आगे का, जैसे कि मैंने बोला, उनका कुंडली वगैरह है नहीं। अगर बेसिक, अगर उनका रियल कुंडली हो तो उसके अनुसार मैं बता सकता हूँ। जैसे अमित शाह जी की मैंने कुंडली देखी है, तो राहु की महादशा में उन्होंने बहुत अच्छा नाम किया था। फ्यूचर कैसा है उनका? फ्यूचर अच्छा है इनका। पीएम बनने के उनके कोई आसार है? पीएम, लेकिन ये बनेंगे नहीं। अच्छा। बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन ये बनेंगे नहीं पीएम। कोई और पॉलिटिशियंस है जिनकी आपने कुंडली देखी है? मैंने मोदी जी की देखी है। क्या दिखा उनका लग रहा है, कई बोलते हैं उनका कार्यकाल पूरा नहीं होगा, कई बोलते ही हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया में, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा होगा। उनका कार्यकाल तो चलेगा। और पीएम की बात करें अपन नेक्स्ट, तो वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है किसको। अच्छा। कौन बन, और मैंने, अगर मैं मेरे हिसाब से देखूं, अगर ये जीते बीजेपी, हाँ अपन तो यही सोचते हैं कि बीजेपी जीते, बीजेपी जीतते हैं तो नए, अगर मोदी जी नहीं बनते हैं तो मेरे को नया चेहरा कोई लेडीज़ का दिख रहा है। कोई लेडीज़ पीएम। अब कौन बने, मोदी जी है, किसी को भी ला सकते हैं। जब राजस्थान में अभी चुनाव हुए भजन लाल जी वाले, उस टाइम सबको लगा, मैं उस टाइम राजस्थान में था, उस टाइम जब ये बीजेपी जीत गई थी तो लोगों ने बोला, और वसुंधरा राजे ने भी अपने सपोर्ट में एमएलए को ले लिया, ऐसा कुछ चला था। तो मोदी, सबको लगा कि कल या परसों शपथ ग्रहण है, वसुंधरा राजे जी बनेंगे। तो लोगों ने पूछा भाई क्यों बनेंगे, मतलब डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं बनेंगे तो ये पूरा एमएलए अपने अंडर कंट्रोल में लेके खुद की सरकार बना देगी, ऐसा कुछ। लेकिन मोदी जी है, सबको यही लगा नहीं, वसुंधरा राजे जी बनेंगे। वसुंधरा एंड में स्टेज पे जाके वसुंधरा राजे जी के हाथ से ही लिफाफा एनवेलप देके भजन लाल जी का नाम अनाउंस कर दिया। या नहीं किया, ये आपको भी पता ही है। करेक्ट। ऐसा तो ये अब जैसे अगर हम राहुल गांधी जी को ले लें, इनकी कुंडली आपने पढ़ी है? हाँ बिल्कुल देखा है, जो दी हुई है ऑनलाइन, उसके क्या हिसाब से दिखता है उसमें? देखो अच्छा है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो नहीं बनेंगे तो वो सीट पे नहीं है। जैसे मान लो प्रियंका गांधी अपनी बहन को बिठा दिया, या किसी पार्टी के अदर सदस्य को बिठा दिया, ये अपन बोल सकते हैं। हाल ही में मैंने एक पॉडकास्ट में, जैसे मैंने बीजेपी के बारे में अच्छा बोला था, तो कई लोग नाराज भी हुए। तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं हम किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, हमारे लिए सब पार्टीज बरोबर है। हम एक
प्रिडिक्शन के तौर पे बताते हैं जन्माक्षर के हिसाब से कि हाँ राहुल गांधी जी जीत गए तो हाँ ये नहीं बैठेंगे, किसी दूसरे को बैठा पार्टी का अदर सदस्य हो, लेकिन मेरे को चांसेस जैसे प्रियंका गांधी जी का लग रहा है तो इनकी बहन को बैठा दें ऐसा। मतलब प्रियंका गांधी के आसार है पीएम बनने के? मतलब अगर जीत जाती है पार्टी तो ये अपनी बहन को, अपन ऐसे बोल रहे हैं जस्ट प्रिडिक्शन के तौर पे कि हाँ प्रियंका गांधी को भी बिठा दे, नहीं तो पार्टी के और कांग्रेस में है ही है अदर सदस्य। और देवेंद्र फडणवीस की आपने कुंडली देखी है? सर इनकी फडणवीस जी की कुंडली है, बहुत ही अच्छे इंसान है, मैंने इनका जन्माक्षर देखा है जो दिया हुआ है ऑनलाइन। ये लंबे टाइम तक टिके रहने वाले इंसान है इनके जन्माक्षर के हिसाब से। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, शाहरुख खान जी की मैंने कुंडली देखी है, तो शाहरुख खान जी की कुंडली में क्या है, लॉन्गेटिविटी, जो ये बॉलीवुड में लंबे टिके रहे ना, तो 21 वजह से इनके सप्तम स्थान में शनि बैठा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, इनको शनि क्या करता है, कोई चीज़ में जैसे कोई आप प्रोफेशन कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो उसमें लंबे टाइम तक टिके रहना। जैसे शाहरुख खान लंबे टाइम तक अभी भी वो फिल्म दे रहे हैं, बाकी इनके मुकाबले में जो हीरो है वो सब देख लो चले गए, वो अभी मूवीज़ नहीं दे रहे। वैसे के वैसे फडणवीस जी की कुंडली है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ फडणवीस जी की कुंडली में सप्तम स्थान में ये अगर, मतलब उनकी कुंडली के हिसाब से ये लंबे टाइम तक टिके रहेंगे और आने वाले टाइम में फडणवीस जी का पीएम का योग भी है लग रहा है। हाँ, एकनाथ शिंदे है, इनका भी अच्छा फ्यूचर लग रहा है मेरे को, मुंबई महाराष्ट्र में जी, उनका जी। और नितिन गडकरी जी का? नितिन गडकरी जी का भी पीएम का योग अच्छा चल रहा है। अच्छा, हाँ योग है इनका। आदित्य योगीनाथ जी का नाम ले लो, इनका भी पीएम का योग है, पीएम का योग है। और कोई ऐसा है पॉलिटिशियन जिसका मतलब जो आपके पास में आए हो, जिनका आप नाम ले सकते हो? एक पॉलिटिशियंस आए थे हमारे किसी के मिलने वाले के थ्रू, लेकिन अपन नाम नहीं लिया किसी का पर्सनल, अपने को अनाउंस ही नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, सबका सीक्रेट रहता है। मेरे पास सबसे ज़्यादा लेडीज़ का ही आते हैं कॉल, लेडीज़, एक दो लेडीज़ पॉलिटिशियंस हैं, मतलब नॉर्मल लेवल पे है, उनका जान पहचान वगैरह अच्छे हैं। पॉलिटिक्स में तंत्र होता है? मैंने सुना है होता होगा। अभी तक तो ऐसा पॉलिटिशियंस वाला मेरे पास केस नहीं आया कि जिसके ऊपर कोई तंत्र वगैरह का है। बॉलीवुड का तो जरूर मैंने सुना है, तंत्र मंत्र का। राइट, उसके बारे में तो हमने बात की। हाँ। करें। आपने राजस्थान की बात की। राजस्थान में कोई ऐसा पुराना मंदिर है जहाँ पे आपने विजिट किया हो और आपको कुछ वहाँ पे अलग लगा हो? बहुत अलग तो देखो सर, मेरा एक ही मंदिर है जो मैं हर में मेरे पॉडकास्ट में, लव प्रॉब्लम रिलेटेड एक मंदिर है, इसके गणेश जी का मंदिर है जोधपुर में। वहाँ के लव रिलेटेड वाले बहुत जाते हैं। कई मान लो लव प्रॉब्लम वाले आते हैं हमारे पास कि मेरे मम्मी पापा लव मैरिज के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, या मेरे लड़की के मम्मी पापा मैरिज के, लड़के वाले बोलते हैं मेरे पास आते हैं तो कि लड़की के मम्मी पापा राजी नहीं हो, या लड़की के घर वाले आते हैं कि लड़के के मम्मी पापा राजी नहीं, तो वहाँ पे हम प्रोसेस करके इसके गणेश जी के मंदिर भेजते हैं उनको दर्शन करने के लिए, जो कि राजस्थान जोधपुर के अंदर है। क्या नाम है मंदिर का? इसके गणेश जी। ओके। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, लव रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे पूरी होती है। मंदिर जाने से ऐसा क्या होता है, मतलब क्या बदल जाता है कि आपके लव के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे? वो मंदिर पर्टिकुलर है इस चीज़ का ही। ओके। इनको नाम ही दिया हुआ है इसके गणेश जी। जैसे आपने नाम, आपको भी शौक लगा होगा ये नाम सुनने के बाद, और आई थिंक आपने पहली बार ही सुना होगा। तो ये मैंने एक चीज़ सुनी है गणेश जी के बारे में कि बहुत सारे लोग गणपति भगवान की फ़ोटो या उनका कोई स्ट्रक्चर कुछ भी हो वो घर के बाहर रखते हैं, पर ऐसा नहीं रखना चाहिए। बाहर कभी नहीं रखना चाहिए। जैसे घर की जो दीवार है ना, उसके बाहर कभी नहीं रखना चाहिए। अंदर की साइड में छोटा सा वो पत्थर लगा कि छोटी सी मूर्ति, वो शुभ रहता है। घर की चौखट के ऊपर गणेश जी को बिठाना शुभ रहता है। बाहर क्यों नहीं रखना चाहिए? बाहर नहीं रखना चाहिए। पर इसके पीछे रीज़न क्या है? नहीं, अब जैसे मेरी बात सुनो, अगर भगवान की फोटो, ये जो मतलब वास्तु शास्त्र के हिसाब से माना जाता है, भगवान की फोटो को कभी बाहर नहीं लगाना लगाना चाहिए, क्योंकि आप उनको बाहर निकाल रहे हो क्या अपने घर से? नहीं, अंदर की तरफ मुंह रख के रखो ताकि वो अंदर आए अपने यहाँ। जो आपका दरवाजा है उसके बाहर ना रखे, अंदर के साइड से रख सकते। यही लोग कई बार गलती कर बैठते हैं। अब बड़े बड़े लोग हैं, उनको कुछ समझ में, तो अब क्या करें, पैसों कमाने में ध्यान देते हैं, बाकी नॉर्मल चीज़ों में ध्यान देते नहीं है। करेक्ट। हर चीज़ का एक रूल्स रेगुलेशन होता है, वो उनको पता नहीं होता है, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। गणेश जी को बाहर बिठाना और शाम को आप दरवाजा दे देते हो, उनको तो बाहर ही निकाल दिया ना आपने। आप उनको हमेशा घर के अंदर ही रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रहे हैं। हमने बीच में देखा था भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हुआ। आपको लगता है भारत और पाकिस्तान का युद्ध फिर से होगा? देखो, पाकिस्तान क्या है, प्रोवोक करेगा। ये प्रोवोक में जैसे पाकिस्तान हुआ और ये बांग्लादेश हुआ, ये दोनों उकसाएंगे, प्रोवोक करेंगे दोनों, लेकिन अब उनको कुछ मिलने वाला कुछ है नहीं। लेकिन ये प्रोवोक करने की इनके आदत। और एक आदमी ऐसा है जो
सबको ही परेशान करेगा, चाहे अपने को हो चाहे दूसरे को। वो है डोनाल्ड ट्रम्प। ये 2026 में सबको परेशान करते ही रहेंगे। ये तो आपने सुना कितना परेशान करते हैं, कभी ये निकाल देना, कभी ये निकाल देना, कभी इसको परेशान किया। अभी हाल ही में शायद उन्होंने कुछ ऐसा वीज़ा के बारे में नहीं निकाला था, इंडियंस वगैरह सब थे वो बाहर अपने वापस इंडिया आ गए थे। तो ये सबको परेशान करेंगे ऐसे 2026 में। अपना एक इंडिया की बात नहीं करो, दूसरे देशों को कंट्रीज़ को भी परेशान करेंगे, चाहे वहाँ की कंट्रीज़ भी हो गई जैसे दूसरी अदर कंट्रीज़ के, तो सबको परेशान करेंगे। ओके। और इंडिया बांग्लादेश का भी मैंने बताया, ये खुद प्रोवोक करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कुछ मतलब नहीं रहेगा, फिर उनको शांत बैठना ही है। राइट। पर ये जिस तरह से दुनिया में युद्ध इतने सारे बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो सर, जैसे 2025 का लोग बोलते थे मंगल का साल था, तो मंगल में जैसे मंगल आक्रामक, तो बहुत सारे युद्ध वगैरह हुए थे। अब 2025 में देख लो पूरा साल मंगल का ही था, तो युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध, एक्सीडेंटल केस वगैरह सब पूरा, तो ये हुआ था। अब ये जो 2026 का साल है, ये लोग सूर्य का साल बता रहा है। सूर्य के साल में क्या होता है, सूर्य अगर किसी कुंडली में सूर्य जैसे राहु हुआ, ये सब पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये जो सूर्य का साल है, तो मैं आपको 2026 की एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। आप 2026 में देख लेना, कहीं पॉलिटिशियंस एक दूसरे की पार्टी में एक्सचेंज होंगे, कई पार्टीज के चेहरे सामने आएंगे, कई जैसे किन्होंने कुछ किया, किन्होंने कुछ कर दिया, तो उनके चेहरे सामने आएंगे अपनी पार्टीज के सामने। ये ऐसे चलता रहेगा। ये सामने आने के बाद, जैसे मान लो कोई एक पार्टी है, उसके कोई लीडर्स का चेहरा सामने आ गया कि अपनी ही पार्टी में ऐसा कुछ कर रहा है, तो चेहरा सामने के आने के बाद वो अपनी पार्टी तुरंत चेंज कर लेंगे। ये अब इधर का उधर इस साल होता ही रहेगा। पर 2026 इन जनरल कैसा साल है? अच्छा साल है, मतलब 2025 जैसा नहीं है। लेकिन मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था, ये तो सर ये नॉर्मल है, पानी का अग्नि का ये तो होगा ही, पानी अग्नि का। पिछली साल 2025 में पंजाब साइड में अपने देखो कितना फ्लड हुआ, बहुत ज़्यादा। वैसे के वैसे इस साल भी होगा, बरसात के चांसेस वगैरह बहुत ज़्यादा, एक्सीडेंटल केस वगैरह। अब देखो ये सर, अभी हाल ही में ही आपको पता हो तो महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी सीएम अजीत पवार थे, उनका कई लोगों ने प्रेडिक्शन किया, तो फेब में ऐसा होगा, तो हुआ ही था। तो ये अग्नि ये चलता ही रहता है, राइट, चलता ही रहेगा। जिस तरह से अजीत पवार जी का देहांत हुआ, अब ये एक फ्लाइट में हुआ, वो फ्लाइट क्रैश हो गई, उसकी वजह से आपकी कुंडली में ये भी पता चल जाता है कि आपका देहांत एक ऐसे फ्लाइट क्रैश में या एक्सीडेंट में ऐसे होगा? पता नहीं चलता है, वो सिर्फ उनको ऐसे पता चलता है कि हाँ ये डेथ होगी आपको। मतलब क्या बोलते हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले वो एक थी, क्या नाम है सेलिब्रिटी, उसका नाम आई थिंक मेरे को याद नहीं है, उसके अष्टम भाव में कुछ ऐसे नेगेटिव ग्रह बैठे थे, तो उनको बोला गया था कि आपकी इस साल डेथ हो जाएगी। जी। तो उनकी डेथ भी हो गई थी। एक पॉडकास्ट हाँ, पे अष्टम जो स्थान होता है वो आयु का स्थान होता है, जिसको बोलते हैं आयु का स्थान। हर जो कुंडली में 12 ग्रह होते हैं वो सब के अलग अलग भाव होते हैं। पहला तन स्थान, फिर दूसरा बोलते हैं धन स्थान, तीसरा पराक्रम स्थान, स्टडी का, लव का। अब जैसे भी ये अपने कई बॉलीवुड के मेरे पास आते हैं, 1-2 बॉलीवुड के मेरे पास अभी भी फ़ोन्स आ रहे हैं, तो उनके कुंडली मैंने चेक की, तो उनका बेटे को भेजना चाहते हैं बॉलीवुड में, तो मैंने उनको स्पष्ट मना कर दिया, आप अपने बेटे को दूसरा बिजनेस करवा दीजिए बॉलीवुड में, क्योंकि पंचम स्थान होता है वो बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के लिए होता है, तो उसके लिए देखा जाता है। तो वो उनका नहीं होता है कनेक्शन किसी तरह से, कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो उनको सफलता आगे जाके बॉलीवुड में नहीं देगा, तो उसके अनुसार मना कर देते हैं। फिर आप अपनी, हम तो बोल देते हैं मना, फिर वो डाले तो वो उनकी किस्मत, सही है ना। बॉलीवुड में मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप सुनीता आहूजा से भी मिले हैं अभी रिसेंटली। ऑफ कोर्स आपने कहा कि आप किसी के पर्सनल चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, पर सुनीता जी और गोविंदा जी की लव लाइफ ये काफ़ी चर्चा में रहती है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अभी थोड़ा लग रहा है हाँ लव लाइफ है। अब वैसे किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बताया, उन्होंने मेरे को बुलाया, घर पे इनवाइट किया, बहुत अच्छे लेडीज़ है, ऐसे नहीं है कि वो लोग बोल देते हैं ऐसे ऐसे, बाकी बहुत अच्छे लेडीज़ है। मैं मिल के आया, मैंने सुनीता जी की भी कुंडली देखी है, उनका फ्यूचर भी अच्छा चल रहा है। आई थिंक उनको बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो उनके हिसाब से उन्होंने बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा आते ही उन्होंने अपना पॉडकास्ट ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, तो ब्लॉग उनका अच्छा चल ही रहा है। टीना से भी मैं देखा अच्छा है, टीना भी बहुत अच्छी है, और ये यश का भी मैंने जन्माक्षर देखा है, तो यश का देखे तो यश आहूजा का फ्यूचर अच्छा है। अभी वो स्ट्रगल में है, लेकिन आने वाले टाइम में उनका स्ट्रगल अच्छा है, मतलब स्ट्रगल बोले तो किसी चीज लाइफ अच्छी है। और गोविंदा जी का फ्यूचर कैसा है? अभी उनका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आगे जाके हो जाएगा अच्छा।
मैंने भी उनको बोला बस थोड़ा शांति रखिए, हो जाएगा। ओके। अब हस्बैंड वाइफ है, ये होता रहता है, लेकिन Correct. आज नहीं तो मान लो आज हस्बैंड दूर चले गए, वाइफ दूर चले गए, तो एंड में उनको एक दूसरे से के पास तो वापस आना ही है। ओके। हाँ, तो थोड़ा टाइम पे कुछ टाइम होता है ना सर, कि थोड़ा टाइम आ गया खराब, आज नहीं तो कल वापस तो एक साथ होना ही है। राइट। और हम दुआ करते हैं जल्दी वो वापस एक हो जाए, और एक तो होना ही है, इसमें दुआ की भी ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। क्योंकि वापस उनको तो एक होना ही है। ये जो एक और चीज़ मुझे बताना, क्योंकि आज जिस तरह से सोशल मीडिया इवॉल्व हो रहा है, हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर कितना पैसा कमाया, कितनी बड़ी गाड़ी ली, कितना बड़ा घर लिया, सब कुछ बताना चाहता है, शो ऑफ करना चाहता है। सोशल मीडिया पे ये सब बताने से बुरी नज़र आपको लगती है? कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कर सकता है? लेकिन सर ब्लैक मैजिक कराने वाला इंसान जैसे ऐसे नहीं है कि ब्लैक मैजिक आज मान लो फेसबुक पे कोई भी सोशल मीडिया पे फ़ोटो आ गई मैं उसके ऊपर करा दूं। ब्लैक मैजिक कराने के लिए इंसान को जानना ज़रूरी होता है। वैसे तो मैं किसी के ऊपर कर दूं, मेरे को आता है, तो वो इम्पॉसिबल है। ओके। जानना ज़रूरी होता है। मैं आपको जानता ही नहीं, मैंने आपको देखा ही नहीं, और आपकी सोशल मीडिया में फ़ोटोज़ है, उसको मैं निकाल के प्रिंट आउट निकाल के कर दूँ तो वो असर नहीं। आप मेरे को जानते ही नहीं हो ना, उसके लिए जानना ज़रूरी होता है, आत्मा जागृत जरूरी होनी हो चाहिए। आज मैं 100 जनों के बीच में मैं आपका नाम ले लूँ, ठीक है, तो आप एक सेकंड में उठ जाओ, क्योंकि आप मेरे को जानते हो। पर अगर जैसे कोई सोशल मीडिया के ऊपर शो ऑफ कर रहा है कि इतना पैसा कमा लिया मैंने, इतने बड़े बड़े जगह पे मैं घूम लिया, बड़े लोगों से मिल लिया, उससे किसी की आपको बुरी नज़र लगती है? हाँ, वो नज़र दृष्टि पूरी नज़र होती है। कई लोगों के सेलिब्रिटीज़ का भी हुआ है, जैसे उन्होंने गाड़ी ली, एक हाल ही में मेरे पास एक सेलिब्रिटीज़ चल रहे, उन्होंने थोड़े टाइम पहले शायद कोई गाड़ी ली थी, उनका हुआ कि उनके बाद थोड़ा उनका डाउन, क्योंकि वो इतने भी बड़े नहीं हैं, नॉर्मल टीवी एक्ट्रेस है, छोटे पर्दे वाले। उन्होंने गाड़ी ली तो फिर उन्होंने मेरे को कॉल किया, पंडित जी ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है, अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, आपने गाड़ी ली, अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो थोड़े दिन बाद डाउनफॉल हो गए कि नहीं ऐसा कुछ वगैरह, एड शूट वगैरह कुछ नहीं आ रहे, तो नज़र दृष्टि का भी हमने काम किया उनके बाद अच्छा है। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली कि आपके कुंडली के हिसाब से आपका नज़र बहुत जल्दी लगती है आपको। अच्छा, ये भी पता चलता है कुंडली से? कुंडली के मतलब उनका जन्माक्षर वो बड़ी डिटेल के अनुसार होता है। जब उनका जन्माक्षर सामने आता है ना, तो आप अपने से बच के रहिए और अपने इष्ट को याद कीजिए, और जो भी ये नज़र दृष्टि कवच होता है वगैरह जो हम हमारे ऑफिस में बनाते हैं, वो उनको मैंने भेजा हाथ पे बांधने के लिए, गले पे बांधने के लिए। तो उसके बाद उनका फिर कभी नज़र वगैरह नहीं। बस यही है, ज़मीन से जुड़े रहिए और ज़्यादा अपने को दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। गोविंदा जी की कुंडली में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल हुआ? एक्चुअली उनका मैंने अभी कुंडली हाल ही में देखा नहीं है, मैंने खाली सुनीता जी की कुंडली में देखा है, और यश की मैंने कुंडली देखी है, 2 जनों की देखी है। बाकी टीना का तो मैंने खाली ऐसे ही उनसे मिला था, बाकी मैंने कुंडली 2 जनों की देखी थी। तो गोविंदा का जो अभी बोले ना, गोविंदा जी का तो अभी थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, उनको अभी फिल्म वगैरह का, तो उनको थोड़ा शांत रहना चाहिए। ओके। हाँ, बाकी हम बोलते आने वाले टाइम में गोविंदा का अच्छा हो जाएगा, जो पहले वाले थे उसके हिसाब से अच्छा हो जाएगा। उनका नाम ऐसा नहीं है एक नहीं होगा, आने वाले टाइम में अच्छा हो जाएगा। उनके जो भी रिलेशंस, चाहे फ्यूचर के लिए हो या बिजनेस रिलेटेड हो, फिल्मों के रिलेटेड, जैसे डायरेक्टर के साथ, हीरोज़ के साथ रिलेशन जैसे मान लो ख़राब हो तो वो अच्छे हो जाएंगे, और फैमिली मैटर में भी रिलेशन ख़राब है तो वो भी अच्छे हो जाएंगे। और एक जो इस वक्त बहुत चर्चा में है, बहुत न्यूज़ में भी आया है इसके बारे में, राजपाल यादव जी के साथ में जो हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है? उनका ये सडनली डाउनफॉल आना, जेल तक चले गए वो। देखो, अगर मैं उनका कुंडली मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर नाम के हिसाब से देखे तो तुला राशि में अभी शनि की ढैया चल रही है। ढैया होती है ना 2.5 साल की, वो चल रही है उसके हिसाब से। मैंने आपको एक ही बात बोली, भले शनि भगवान आते हैं वो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। अब राजपाल यादव जी भले जेल गए, लेकिन उनको कुछ ना कुछ सीख के ही सिखाया ही है उन्होंने। मतलब उन्होंने कुछ सीखा ही है अपने लिए कि हाँ, आज मैंने ये गलती की तो कल मैं ये गलती नहीं करूँ। उसके लिए चुना है मैंने। सलमान खान ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, तो सलमान खान का तो बहुत अच्छा नाम है ही, सपोर्ट के लिए तो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम सलमान खान का है। और ये मैं भी इस चीज़ के लिए मैं भी सलमान खान का फ़ैन हूँ के वास्ते में, क्योंकि हर सबकी ये क्या बोलते हैं, मदद करते ही हैं। कोई भी बुरा फंसा हुआ है, हाँ, इनके पास चला जाए। बाकी बॉलीवुड में सलमान खान जैसा बोलते हैं ना, मदद करने वाला मेरे को नहीं लगता है कोई है। राइट। सलमान खान से भी बड़े पैसे वाले हैं बॉलीवुड में, लेकिन सलमान खान जैसी मदद कोई नहीं करता है। उनको पता चल जाए ना ये है तो वो हाथों हाथ कर देंगे, निस्वार्थ भाव से बोलते हैं जिसे। सलमान खान की आपने बात की, तो सलमान खान जी की शादी कब होगी? शादी का तो अभी उनका मुश्किल है। लोग तो इनकी डेथ की प्रिडिक्शन करते हैं कि ये इनके इतने साल में हो। सलमान खान की मैंने कुंडली देखी है, उनकी जो उनकी ऑनलाइन कुंडली दी है उसके हिसाब से उनके 11वें स्थान में शायद
विष दोष है जो बनता है शनि और चंद्र से। शनि और चंद्र का जो विष दोष होता है ना, तो वो इंसान को सोचने की पावर बहुत अच्छी देता है। लोग इस दोष को नेगेटिव बहुत ज़्यादा लेते हैं कि अरे यार विष दोष हो गया, इसका मतलब गए काम से, लेकिन इस चीज़ को वो एज ए साइंटिस्ट तरीके से उसका सोच होता है। सलमान खान की लाइफ में कभी भी देख लेना, छोटी भी चीज़ होगी ना तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे। मान लो थोड़ी जैसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और उनकी कुंडली में शनि चंद्र का विष दोष है। शनि चंद्र का कुंडली में जिस कोई भी ग्रह मतलब भाग में बैठा हो, और ये शनि चंद्र कुंडली के कोई भी भाग में शनि चंद्र का विष दोष हो, वो इंसान को ओवर थिंकिंग करवाएगा। मतलब फालतू की ओवर थिंकिंग, जिसको सोचने से रिजल्ट 0 है तो भी वो ओवर थिंकिंग करवाएगा। ओके, ऐसा होता है वो जो कि सलमान खान। बाकी उनका कुंडली का अच्छा चल रहा है, उनका मतलब ये बोलते हैं ना जन्माक्षर, ऐसे जन्माक्षर देखे सलमान खान का तो लाइफ अच्छा है। राइट। हाँ, एंड तक जब तक ये चलेंगे ना, जब तक चलते ही रहेंगे ऐसे। और दूसरे एक एक्टर है रणबीर कपूर, इनके बारे में क्या देखा? इनका अच्छा चल रहा है। जैसे हाल ही में इनकी बोल रहे हैं कि रामायण मूवी आने वाली है, वो अच्छा नाम कमाएगी। मैंने ये प्रेडिक्शन किया, जिससे रणबीर कपूर का जो अभी नाम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग रामायण मूवी के सुपरहिट जाने के उनका नाम बहुत अच्छा हो भी जाएगा। ओके, तो ये जो एक्टर्स होते हैं इनके कुंडली में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे इन्हें सक्सेस मिलता है? सक्सेस वो मैंने बोला ना, 5वां स्थान जो होता है ना एंटरटेनमेंट का होता है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कुंडली का कि इनका कनेक्शन। शाहरुख खान जी का मैंने आपको बताया ही था, लॉन्गेटिविटी है, देर है इनके। शनि उनका खुद शायद आई थिंक कौन सी राशि में याद नहीं है मेरे को, वापस देखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से इन्होंने लॉन्गेटिविटी बना रखी है बॉलीवुड के अंदर और बहुत अच्छा नाम किया है। टॉप नंबर 1 एक्टर में इनका नाम है। और मैंने आर्यन खान का भी देखा है प्रेडिक्शन, हमें इसी पे आ रहा था। हाँ, आर्यन खान का भी फ्यूचर अच्छा लग रहा है। ये मॉडलिंग वगैरह एक्टिंग के लिए नहीं करें, इनका फिल्म डायरेक्ट, जैसे उन्होंने हाल ही में बैट्स ऑफ बॉलीवुड बनाई थी, कई इन्होंने इनके मूवी पे शायद ये हुआ था, क्या बोलते हैं, शायद किसी ने अंगुली भी उठाई थी कि ये शायद ना सही नहीं है, मेरे ऊपर बनेगी। लेकिन ऐसा कोई, आर्यन खान का नाम बहुत अच्छा होगा अगर फिल्म डायरेक्ट करे तो। और आर्यन खान के साथ में भी जो हुआ था कि मतलब वो भी जेल तक चले गए थे, एक बुरा समय उन्होंने भी देखा था, ये क्या रीज़न था इसके पीछे? जी सर, कुंडली के अनुसार इनका हाल ही में कुंडली है, लेकिन उनका ये कब हुआ ये मैंने नहीं देखा। उनका प्रेडिक्शन मैंने हाल ही में ही किया था, अभी मेरे एक शो में 1-2 महीने पहले शो में मैंने उनका चार्ट देखे, जब ये ट्रेंडिंग में आए थे ना, बैट्स ऑफ बॉलीवुड उन्होंने बनाई थी, और उस टाइम मैंने देखा था। एंड मुझे ये बताना कि जैसे गुण मिलान की हम बात करते हैं जब किसी की शादी होनी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि 36 में से 36 गुण मिल गए, कुछ कहते हैं कि 36 में से 4 मिले, 10 मिले, जितने भी। कितने गुण मिलने चाहिए? मिनिमम 18। ओके, 18 या 18 से ऊपर तो आप शादी के लिए बोल सकते हैं। पर उसमें भी कौन से मेन गुण होते हैं जो मिलने ही मिलने नहीं, चाहिए? मेन इस पे गुण नहीं होते हैं, लेकिन 18 जो दोनों का कुंडली मैच करते हैं ना, तो 18 गुणांक होने चाहिए मिनिमम, या 18 से ऊपर। ओके। और जब भी शादी का मुहूर्त निकालते हैं ना सर, तो उसमें क्या करते हैं, लड़के का सूर्य देखा जाता है शादी का मुहूर्त निकालते टाइम, और लड़की का गुरु देखा जाता है। अगर किसी का गुरु वीक है, सही नहीं है, और लड़के का सूर्य अच्छा है, तो मुहूर्त नहीं निकलेगा। मान लो किसी की शादी है घर में, और जैसे मान लो अपने घर के किसी बहन बेटी की शादी है, अपन पंडित जी से मुहूर्त निकालते हैं, तो पंडित जी सबसे पहले यही देखते हैं नाम के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, लड़के का सूर्य और लड़की का गुरु दोनों का बरोबर है, एकदम सही है, तो और थोड़ा उनका अप डाउन है तो वो मुहूर्त नहीं निकलता है। फिर नहीं बोलते हैं इनकी शादी का योग इस महीने में निकल रहा है, उससे पहले ये इनका सूर्य सही नहीं, या लड़की का गुरु सही नहीं है, तो ऐसा। ओके। और ये बंधन दोष क्या होता है? बंधन दोष होता है, अगर मान लो किसी के शादी में डिले हो रहा है तो बंधन दोष हो जाता है, कोई बंधन करवा देता है, जलन ईर्ष्या वाला। अच्छा, मतलब तंत्र से? मेरी बात सुनो, जैसे मेरे पास एक केस आया था, कोई शायद राजस्थान का ही केस था। तो किसी कोई फैमिली थी, तो 2 भाई थे, बड़े भाई के बेटी थी, 2 बेटी थी और 1 लड़का था, और छोटे वाले भाई के भी 2 बेटी 1 लड़का था। तो छोटे वाले के भाई की दोनों बेटियों के और बेटे को अच्छा लड़का मिल गया, NRI। अब बड़े जो भाई की वाइफ है, जलन ईर्ष्या तो हो गई, क्या करें कि इसको अच्छा मिल गया। तो बंधन दोष 2 प्रकार के होते हैं, जैसे शादी के बाद भी होता है, शादी के पहले भी। उन जलन ईर्ष्या हुई तो उनके ऊपर करवा दिया, दोनों का डिवोर्स हो गया। ओके। हस्बैंड का माइंड डाइवर्ट कर दिया, दोनों लड़कियों के हस्बैंड का माइंड डाइवर्ट।
और दूसरा बंधन दोस्त शादी के पहले। हम्म मान लो कोई लेडीज है घर में, तो अब उसके जैसे घर में ही किसी के बहन की या भाई की बेटी की अच्छी जगह सगाई हो गई और खुद के बेटी जो है कंवारे फिर रहे हैं, अभी उनकी शादी का आता पता नहीं है, तो वो बंधन करवा देते हैं। तो बंधन कर भले कितनी भी अच्छी सगाई हो रखी है, शादी का योग बनेगा ही नहीं, और सगाई हो रखी है तो टूट जाएगी और वापस सगाई होने के योग बनेंगे नहीं। और दूसरा बंधन होता है, कभी किसी की शादी में डिले होता है ना, मेरे पास कई कॉल्स आते हैं, सर हम 45 के हो गए, हमारे शादी नहीं हो रही है, शादी का योग ही नहीं बन रहा है, तो वो बंधन योग हो जाता है। फिर उसको बंधन योग की पूजा होती है, फिर उनका शादी का योग है। आप इंटरेस्टेड हो अब करने में कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, तो अपन आगे बात करें। बाकी शादी का आप 45 हो गए, 40 के बाहर हो गए, तो फिर वो मुश्किल ही होता है। अच्छा। हाँ, फिर भी वो बोलते हैं कि हाँ हमारे समाज में है, कि हमारे समाज में है 50 साल के भी शादी करते हैं, तो ठीक है हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो फिर वो बंधन योग की पूजा करते हैं। बंधन योग मीन्स एज ऊपर हो जाए तो वो बंधन योग हो जाता है। जिस उम्र में शादी होनी चाहिए जिस उम्र में नहीं हुई है और उम्र ज़्यादा हो जाती है तो वो बंधन योग बन जाता है। ओके। फिर शादी के चांसेस नहीं होते हैं। जहाँ भी जाएंगे बोलेंगे हाँ नहीं, हम लड़का को मतलब डिसलाइक कर देंगे, वो वाला ऐसा। ओके। और सबसे अच्छी जोड़ियाँ किनकी बनती है, मतलब कैसे देखा जाए कि जोड़ी अच्छी है? देखो जोड़ियाँ तो अपन बात करें तो वो एक तो मांगलिक नहीं होना, ठीक है, गुणांक अच्छे मिलना। तो आजकल तो सर क्या है, वो तो गुणांक मिलाने भी नहीं आते हैं, वो तो पहले ही जोड़ियाँ बना लेते हैं सही है ना तो वो वैसे ही आ जाते हैं। जोड़ियाँ बनना सर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, मेरा मानना है। मैंने अच्छे गुणांक मिलने वालों का भी डिवोर्स होते हुए देखा है, और किसी के गुणांक भी नहीं मिल रहा है उनका डिवोर्स नहीं होते हुए देखा है। बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है आजकल तो। और आजकल की शादियाँ तो आपको पता ही है, राइट। आज शादी की 1 महीने बाद पता नहीं ये लड़का कहाँ गायब हो गए, लड़की कहाँ गायब हो गए, और फिर आते हैं हमारे पास। तो फिर क्या करें, क्या सर पंडित जी डिवोर्स लेना है। तो आजकल तो माहौल आपको पता ही है कैसा है। और मांगलिक जो कहते हैं, बहुत सारे मैंने देखा है कि वो डर जाते हैं जब उनकी मांगलिक कुंडली होती है, वो क्या करे? मांगलिक के लिए तो मंगल दोष की पूजा होती है, फिर उसके अनुसार उनका स्टोन पहना जाता है। त्रिकोण स्टोन, एक लंबा छोटा सा स्टोन आता है मंगल का, वो पहनाया जाता है, और उसके अनुसार उनको रेमेडीज बताई जाती है। कई लोग मार्केट में रेमेडीज फैला रखे हैं, ये कर दो 1 मिनट में करोड़पति बन जाओगे, और दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो ये मंत्र पढ़ो, आपने सुना ही होगा। तो ये मंत्र पढ़ो, फिर ये मंत्र पढ़ो, जिस लड़की ने आपको मना किया वो 24 घंटे में दौड़ते हुए आएगी। ये सर इम्पॉसिबल है। ओके। मेरे पास कई कॉल्स आते हैं, बोलते हैं सर पेमेंट बोलिए, 24 घंटे में मेरे को काम चाहिए। मैं तो स्पष्ट बोल देता हूँ आप अपना पेमेंट अपने पास रखिए, 24 घंटे में कोई काम होता ही नहीं है। सर 24 घंटे में कोई काम, ये तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरे पास आओ 24 घंटे में कोई काम करो तो ये इम्पॉसिबल है। ये तो कराने वाले को सोचना चाहिए 24 घंटे में कोई चीज़ इम्पॉसिबल है। करेक्ट। तो कौन सी रेमेडीज एक्चुअली काम करती है, मतलब कैसे पता चले? रेमेडीज अपने को कुंडली के अनुसार बतानी चाहिए। ओके। जैसे अभी मैंने बताया था एक बहुत ही बड़ा दोष होता है शनि चंद्र का भी दोष, ऐसे कालसर्प दोष भी होता है। तो उसके लिए एक ही रेमेडी, भोलेनाथ के मंदिर जाइए, वहाँ पे जाओगे जल और धूल चढ़ाओगे तो वो उनका असर कम ऑटोमेटिक हो जाएगा। विष दोष का हुआ, ये चंद्र कहाँ विराजमान है, भोलेनाथ की जटाओं में है, तो उनको आप जल चढ़ाओगे तो वो चंद्रमा वगैरह सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। अपना जैसे वर्ल्ड कप, ये क्रिकेट की बात बोली आपने, तो वर्ल्ड कप ने अपने इंडिया का सबसे अच्छा ही है, और इंडिया के जो प्लेयर हैं सब अच्छे हैं, जैसे अच्छे ही खेल रहे हैं। हारना जीतना एक वो अलग बात हो जाती है, लेकिन प्लेयर अपने सब अच्छे ही हैं और जीतेंगे वर्ल्ड कप, चाहे ये छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो। वर्ल्ड कप तो अपना इंडिया का ही रहेगा सर। तो वर्ल्ड कप से ही थोड़ा और बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली आप ये बता सकते हैं कि मतलब कौन जीतेगा फाइनल, कौन हारेगा? ये पॉसिबल फाइनल होता है? इंडिया का ही है 100। ओके। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इंडिया ही जीतेगा। ओके। वर्ल्ड कप एंड ये एस्ट्रोलॉजिकली आप बता रहे हैं? एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ। ओके। एंड मुझे प्लेयर्स के बारे में बताना, जैसे अभी ईशान किशन है, उन्होंने बहुत अच्छी एक पारी खेली पाकिस्तान के अगेंस्ट, और इन जनरल वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उनका फ्यूचर कैसा है? उनका फ्यूचर अच्छा है, मेन वर्ल्ड कप में जाने लायक है ये, कि इनको जाना चाहिए। ओके। जैसे आईसीसी वाले वगैरह चूज करते हैं तो इनका ये हो जाना चाहिए। ईशान किशन हुए, अभिषेक शर्मा हुए, मेरा मानना है बुमराह भी अच्छे हैं, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या हुए, ये इन सब का अच्छा लग रहा है मेरे को फ्यूचर। और ये फ्यूचर में अपने को वर्ल्ड कप दिलाने
के लिए लायक हैं कि वास्तव में ये दिला सकते हैं। ओके। और एक बात करें तो अब विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली के चार्ट का मैंने देखा है। विराट कोहली के चार्ट में सर उनका क्या है, राहु की महादशा चल रही है जो कि 2027 या 28 को शायद पूरी होने वाली है, जो चार्ट मैंने देखा है उसके हिसाब से। तो उनका टाइम अच्छा है और अगर ये 2000 शायद बड़ा वाला वर्ल्ड कप 27 या 28 में होगा, हाँ। अगर ये खेलते हैं तो ये भी भारत को वर्ल्ड कप दिलाने के दावेदार माने जाएंगे ओके, विराट कोहली जी। मतलब अच्छा समय इनका है भी उनका। अच्छा है हम्म, और बहुत भक्तिभाव वाले इंसान है, बहुत अच्छे हैं और राहु की महादशा चल रही है तो इनका टाइम पीरियड अभी अच्छा चल रहा है 2027-28 तक। ओके। उसके बाद आपने इनके गुरु की महादशा चल जाएगी तो गुरु की तो वो अच्छा, मतलब वो क्या बोलते हैं, जब राहु की महादशा के बाद गुरु की महादशा आती है तो वो अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, तो वो पहले ही चले गए और अच्छा ही है। सो आपने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को साथ में उनके ऐसे कोई देखा है आपने, कुछ उनके बारे में आप प्रेडिक्ट कर सकते नहीं, हो? उनका अच्छा है लाइफ दोनों का। मतलब जो उनके बीच में, क्योंकि दिखता है ना कि पहले विराट कोहली जिस तरह से थे और अनुष्का शर्मा के आने के बाद में वो जिस तरह से स्पिरिचुअल हो गए, वो बहुत डिफरेंस दिखता है। वो स्पिरिचुअल ऐसे हुए सर कि अनुष्का शर्मा के भी राहु की महादशा चल रही थी जब फिल्मों में उन्होंने बहुत अच्छा करियर बनाया। राहु की अभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ही है आपको, राहु की महादशा के बाद जस्ट एग्जैक्ट तुरंत बाद गुरु की महादशा आती है। तो गुरु की महादशा में इंसान को गुरु की महादशा स्पिरिचुअलिटी में लेके चली जाती है। राहु की महादशा में इंसान जितना पैसा कमाता है, दौलत शोहरत, वो डिपेंड करता है कुंडली में किस जगह बैठा है। मान लो कोई इंसान राहु की महादशा में अच्छा पैसा कमा रहा है और वो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाता है तो वो पैसा कमाया कुछ मतलब नहीं रहता है। उसको पचाने के लिए या कुछ एडजस्ट करने के लिए उसको अध्यात्म की तरफ जाना बहुत जरूरी है। और गुरु में स्पिरिचुअलिटी में जाना चला ही जाता है इंसान। कई ऐसे होते हैं नहीं जाते हैं, लेकिन लगभग चले ही जाते हैं। और जो स्पिरिचुअलिटी में चला गया उनकी लाइफ बन गई। जैसे देख लो आज इनका सांसारिक जीवन बहुत अच्छा है, इनका कभी कोई विवादित नहीं हुआ मैरिड लाइफ में। अनुष्का शर्मा का, विराट कोहली जी का कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। बाकी दूसरे को किसी का भी देख लो, अपन क्रिकेटर से बात नहीं करें, नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन इनका विवादित होता ही है, कभी किसी का कभी किसी का। ये और ये जो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद जी महाराज से इतना क्लोज है, इसके पीछे क्या रीजन है कि मतलब एकदम जो कृष्ण भक्ति होती है, राधा भक्ति होती है, राधा रानी की भक्ति, उसमें वो एकदम उसमें चले गए हैं। वो अभी गुरु की उनके आते ही वो स्पिरिचुअलिटी उनकी आई अनुष्का शर्मा जी की, तो वो अपने हस्बैंड को भी, तो दोनों का मानना तो डिपेंड करता है कन्वर्सेशन, दोनों का कनेक्शन कैसा है। दोनों का कनेक्शन एक दूसरे का कहना मानते हैं और अध्यात्म की तरफ जाना। अगर जब इंसान अध्यात्म की तरफ चला जाता है भगवान की शरण में, तो समझ ले उसकी सब पीड़ा दूर हो गई। तो ये जाना भी जरूरी है भगवान की। मैंने कई सारे एपिसोड में, एक बार सर मैंने एपिसोड किया था तो मैंने किसी को बोला कि मेरे को रेमेडीज़ वगैरह पूछा था उन्होंने, तो मैंने कहा, बोला वो जो पॉडकास्ट करने वाले थे तो उन्होंने मेरे को बोला शुक्र ग्रह के लिए क्या रेमेडीज़ है। तो शुक्र ग्रह पत्नी और बेटी का कारक होता है, तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छी रेमेडीज़ बताई कि आपको बाहर की रेमेडीज़ करनी जरूरत नहीं है, आपके घर में ही है रेमेडीज़। क्या के लिए रेमेडीज है ये? शुक्र ग्रह की रेमेडीज़ होती है। शुक्र ग्रह जो होता है ना, वो पत्नी और बेटी का कारक होता है। तो ये तो बहुत अच्छी रेमेडीज़ मैंने बताई। अपनी पत्नी की इज्जत करो, उनको मान सम्मान दो, बेटी को। तो लोग कमेंट्स करते हैं कि पत्नी की इज्जत करने से ये पैसा मिल जाएगा, बेटी की इज्जत करने से। अरे यार, आप अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करोगे, बेटी की इज्जत नहीं करो तो किसकी करोगे? बाहर किसी की दूसरी पत्नी की इज्जत और बेटी की करोगे क्या? तो शुक्र की रहे। और फिर मैंने एक पॉडकास्ट में बोला कि अगर आपको ये चाहिए तो आप भोलेनाथ के मंदिर जाइए। तो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि मंदिर जाने से सब अच्छा हो जाएगी। आज मैं ये मानता हूँ सर, अपने देश में 100 में से 99.99% लोग मंदिर जाते हैं। अब मुंबई की ही पब्लिक देख लो, जो मराठी लोग हैं, उनकी जो श्रद्धा और भक्ति है काबिले तारीफ है। आप खुद मानते हो, आप जी बहुत अच्छा मानते हैं। कई ऐसे हैं जो हमारे गुजरात के हैं, गुजराती लोग, उनको भी सलाम है, वास्तव में काबिले तारीफ। वो भगवान की भक्ति में बहुत मानते हैं। उनको पता चल जाए आज ये है, जैसे जन्माष्टमी है तो वो पूरा दिन भर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। नवरात्र आते हैं तो 9 दिन आपको पता ही है, गरबा वगैरह ये सब गुजरात के ही फेमस है। 9 दिन माँ की पूजा होती है, वो सब भक्तिभाव में सब होता है। और भी पता नहीं कैसे कमेंट्स आते हैं भगवान के प्रति भी, लोग कमेंट्स ऐसे नेगेटिव ही करते हैं। करेक्ट। मैंने कहीं पे ये सुना था कि
वैष्णो देवी मंदिर जाने से आपको लाइफ में एक नया घर खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हाँ अभी चल ये ऐसा होता है? सच बिल्कुल में? होता है। क्यों होता है ये मुझे बताना। ये श्रद्धा होती है मन की कि वहाँ बोलने से वे ये होता है, वहाँ बोलने से ये होता है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी चले गए, ये सारंगपुर हो गया गुजरात का, तो वहाँ जाने से अपने को जो नेगेटिव एंटिटी वगैरह ये होती है ये नहीं रहती है। तो ये मंदिर वगैरह भी ये बहुत होता है, कहीं जाते वैष्णो देवी। अब जैसे वहाँ पे है एक मंदिर तिरुपति बालाजी का, तो वहाँ पे भी लोग बहुत जाते हैं। आपको पता हो तो शायद अमिताभ बच्चन ने भी कुछ टाइम पहले बहुत अच्छा चढ़ावा किया था, आई थिंक मैंने सुना है। सो ये जो आपने जैसे मेहंदीपुर बालाजी की बात की, मैंने सुना है कि वहाँ पे जब आपके अंदर आत्माएं आ जाए या आप कोई ऐसे भूत बाधा से आप गुजर रहे हो तो आप वहाँ पे जाते हो। आपने भी जो कहा कि नेगेटिविटी वहाँ जाके हट जाती है आपके अंदर से। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे मेहंदीपुर बालाजी के जहाँ पे लोग दिख रहे हैं कि वो कुछ उनके अंदर अलग सी एनर्जी है, वो हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, ह्यूमंस नहीं लग रहे, वो इंसान जैसे नहीं लग रहे। ये सच में होता है? बिल्कुल होता है। वो अंदर नेगेटिव एंटिटी की होती है ना, वो बोल जाती है, वो ऑटोमेटिक अपने आप को सरेंडर कर देती है, क्योंकि वो भगवान की शरण में आ गए। तो शरण में आने के बाद, बालाजी की शरण में आने के बाद अच्छे अच्छे नेगेटिव एंटिटी क्या कैसी भी नेगेटिव एंटिटी हो वो तो सामने आके सरेंडर हो ही जाएगी। आई थिंक हमने बहुत सारी बातें कर ली है इस पॉडकास्ट पे। जितने टॉपिक्स मैं चाहता था कि हम डिस्कस करें वो सभी हमने कर लिए। मुकेश जी थैंक यू सो मच पूरे इस कॉन्वर्जेशन के लिए। बहुत सारी क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है ना कि क्योंकि सोशल मीडिया आज की तारीख में इतना बड़ा हो गया है एंड आपने जिस तरह से कहा कि कोई भी आके कोई रेमेडी कह देता है, लोग करने भी लग जाते हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं होता कि इससे सही होगा नहीं होगा। बहुत से बार हो सकता है कि उल्टा ही कुछ हो जाए उससे। तो इसके लिए इट इज़ ऑलवेज अ ट्राई कि जो लोग एक्चुअल में अच्छा काम कर रहे हैं हम उनके थ्रू लोगों तक ये बात पहुंचा सके, एंड आपने वही किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।